तदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। Hari Om. We will chant shloka 14, 15 and 16 of Atmabodha. Anadya vidya nirvachya karanopadiruchyate upadhitritayadanyam atmanamavadharayet panchakoshadiyogena तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्य तण्डुलं यथा। आत्मबोधा 3 शरीरों से बना है हमारा ये पूरा का पूरा स्वरूप। ये 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी एंड कारण शरीर कॉजल बॉडी। तो पिछले 12वें श्लोक में आदि शंकराचार्य ने कहा ये जो ग्रॉस बॉडी बनी है ये 5 महाभूतों के ग्रॉसिफाइड फॉर्म, मीनिंग जो हमें दिख रहा है ये 5 महाभूतों का एक स्वरूप, इसके मिक्सचर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पानी है, पानी एक एलिमेंट नहीं है जो हमें दिख रहा है, इसमें 50% पानी है, बाकी अलग अलग 4 एलिमेंट का जमावड़ा। फॉर एग्जांपल पानी में अग्नि भी है, पानी में स्पेस भी है, पानी में अर्थ भी है, पानी में वायु भी। पानी में अग्नि भी है, वो हमने प्रूव करके बताया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबस्टेबल गैस है, आग लगाती है, ज्वलनशील गैस है। पानी में हवा भी है, पानी में मिनरल्स भी है, पानी में स्पेस भी। सिमिलरली अर्थ एक एलिमेंट है, 5 तत्वों का बना हुआ है। अर्थ एक तत्व है जिसमें बाकी 4 तत्व भी है। अर्थ में अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है। इसी तरह से हर एलिमेंट जो हमें नजर आ रहा है उसमें कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। स्पेस में भी अग्नि है, स्पेस में भी मॉइस्चर है, स्पेस के अंदर भी वायु है। तो चारों एलिमेंट इकट्ठे मिलते हैं तो ये शरीर मिलता है। और जब तक शरीर आपका मेरा है, इन 5 महाभूतों के साथ ही हम खेलते हैं। आयुर्वेदा क्या करती है, इन 5 महाभूतों को इवॉल्व और डिवॉल्व करती है। अग्नि तत्व बढ़ जाए तो ठंडा खाते देते। तभी देखना आप सर्दियों में वो फ्रूट्स आ जाते हैं जो जिसकी तासीर गर्म, तासीर मतलब जिसका टेम्परामेंट हॉट हो, और सर्दियों में वो सब्जियां और फ्रूट आ जाते हैं जिसकी तासीर ठंडी हो।
सॉरी, गर्मियों में वो सब्जियां आ जाती हैं जिसकी तासीर ठंडी, गर्मियों सर्दियों में गर्म तासीर वाला रहता है। बादाम खाए जाते हैं, अखरोट खाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी तासीर, तो क्यों गर्मी दे शरीर। तो हमारा जो प्रकृति का साइकिल है वो भी बड़ा बड़ा हम पे, बहुत हम पे वो खुश है, हम पे बड़ा मेहरबान है। प्रकृति हम पे बहुत मेहरबान है, उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा को हम छोड़ दें तो समझना, लेकिन इतने मेहरबान, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म हो गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी घूमनी बंद हो गई। सो ये शरीर जो आपको मिला है वो आपके प्रारब्ध के कारण, पिछले कर्मों के कारण आपको मिला। पिछले कर्म आप पिछले जन्म तक ले सकते हो, पिछला जन्म आप अपने, अभी 7:05 हुए तो 7:04 भी आपका पिछला कर्म है। मान लीजिए आपने कुछ आधा घंटे पहले कुछ खराब खाया तो आज आपका स्टमक खराब हो रखा होगा। ये स्टमक खराब क्यों हुआ? आपके प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध के कारण मतलब कि आपके पास्ट कर्मों के कारण। पास्ट कर्म मतलब है 1 सेकंड पहले भी जो आपने किया, पीछे जो किया, वो भी आपका पिछला कर्म आ जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया श्लोक नंबर 12 में। 5 एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। अब आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां और प्राणास। और ये प्राणास जो है वो ग्रॉस बॉडी में भी है, सटल बॉडी में भी है। ये प्राणास लिंक है बिटवीन द 2 बॉडी, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। मैंने कल एग्जांपल दिया था, जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो एक लकड़ी का पीस है, इमेजिन कीजिए, और जो सटल बॉडी है वो दूसरा लकड़ी का पीस है। दोनों को बांधा हुआ है कीलों में, हेडलेस नेल ने दोनों को बांधा हुआ है। दोनों बंधे हुए हैं तो ऐसे भास रहे दोनों एक है, लेकिन मैं दोनों हिस्सों को स्ट्रेच करता हूँ तो धीरे धीरे जो कीले हैं वो लूज होनी शुरू हो जाएंगी, और लूज होते 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 मैं खींचता जाता हूँ तो एक दिन ये कीले दोनों लकड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। सिमिलरली ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को बांधा है हमारे प्राणों ने। प्राण जितना यंग आदमी, बच्चा, जवान होता है, उसके प्राण पत्थर हजम, कंकड़ हजम होते हैं। उसकी वो कुछ भी खा लेता है, कुछ उसके टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, उसको स्वाद बड़ा अच्छा होता है, उसको सुनाई बहुत ज्यादा देता है, उसको समझ बड़ी जल्दी आ जाता है, उड़ाना पावर उसमें बड़ी है, थॉट एब्जॉर्प्शन बड़ी तेज है। तभी बच्चे को आप फ्रांस भेज दीजिए, 6 महीने में फ्रेंच सीख जाएगा, और 60 साल के बच्चे आदमी को भेज दीजिए, 20 साल भी रहने के बाद फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि नया थॉट एब्जॉर्प्शन कम है, नया गैजेट आता है, नया मोबाइल आता है, नया सिस्टम आता है, बच्चे झट से सीख जाते हैं, मल्टीटास्किंग हो जाते हैं बच्चे। और बुजुर्ग आदमी एक सिंपल व्हाट्सएप करना उसे पता नहीं 6 महीने लग जाते हैं। रीजन क्योंकि ओल्ड एज में आपका थॉट एब्जॉर्प्शन कम होती है। सो नाराज मत हो जाइए अपने बुजुर्गों से, क्योंकि मत हंसो मुझे देख कर है दुनिया वालों, मत हंसो मुझे देख कर है दुनिया वालों, कहीं ऐसा ना हो खुदा तुम्हें कल मेरी ही जगह ला दे। तो यंग बच्चे हंसो मत बुजुर्गों के प्रति, क्योंकि उनकी थॉट एब्जॉर्प्शन कम होती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो खुदा तुम्हें कल मेरी ही जगह ला दे। सो व्याना कम हो जाता है। उड़ाना मीन्स थॉट एब्जॉर्प्शन, पंच प्राणास है, उड़ाना कम हो जाता है। उड़ाना मीन्स थॉट एब्जॉर्प्शन, नया ज्ञान लेने की क्षमता कम हो जाती है। व्याना कम हो जाता है, सर्कुलेशन बॉडी का कम हो जाता है, रक्त प्रवाह कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसके बाद समाना, डाइजेशन खत्म हो जाता है। फिर जमाल घोटा चाहिए आपको घर में, आपको इसबगुल चाहिए, फिर आपको अलग अलग चीजें चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डाइजेशन खराब होता है, पचता नहीं। ये ओल्ड एज हमारे प्राणा वीक हो रहे हैं। इट्स नथिंग एबनॉर्मल, प्लीज, ये बीमारी नहीं है। डोंट कंसिडर योरसेल्फ ए सिक पर्सन इफ ओल्ड एज में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है।
दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। बॉडी में ग्रोथ है, डिजीज है, डीके है, डेथ, बर्थ है, ग्रोथ है, डिजीज है, डीके। धीरे 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 बॉडी हमारी डीके होगी। और इतना ज्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दीजिए। ये इतनी बॉडी आपकी ऐसी है कि जानवर की बॉडी तो कुछ पैसे देके जाती है, हमारी बॉडी तो लेके जाएगी। डाइजेशन खत्म हो जाता है, हमारा एक्सक्रीशन खत्म हो जाता है, अपाना जिसे कहते हैं, और हमारा आंखें वीक हो जाती है, कान वीक हो जाते हैं। सो बॉडी के प्राणास धीरे धीरे, तो ये बॉडी प्राणास का लिंक किससे? सटल बॉडी से। मैंने कीलों का उदाहरण दिया, तो कीलों से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है 10 इंद्रियां हमारी, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, इसका लिंक भी सटल बॉडी से। जैसे आंख कान आपके खुले हुए और आप कोई वाइफ आती है और दरवाजा खोलती है, अलमारी से कबर्ड से सामान निकालती है, आप सो रहे हो, आपको सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि परसेप्शन का इंटेलेक्ट से, माइंड से लिंक कम है। और इसका मैंने उदाहरण दिया खराटे। आई वंडर, कितना बड़ी चमत्कार है संसार में। आप खुद खराटे लेते हो और आपको सुनाई नहीं देते, खुद खराटे ले रहे हो आपको सुनाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन से कनेक्शन थोड़ी देर के लिए लूज हो गया। अब ब्रेन लूज नहीं हुआ, कनेक्शन। और जैसे ही सटल बॉडी का ग्रॉस बॉडी से कनेक्शन जुड़ता है, एक्सप्रेशन, परसेप्शन शुरू हो जाते हैं। बुद्धि है, अहंकार है, ये सब सूक्ष्म शरीर के भाग। अब आता है कारण शरीर। किसी ने क्वेश्चन पूछा अनिर्वाच्य क्या है, तो उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। तो मैं प्रेमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्स नंबर 14 दोबारा करें, क्योंकि सटल बॉडी, कॉजल बॉडी को समझना इंपॉर्टेंट है। अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितया धन्यम् आत्मानमवधारयेत्। अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितया धन्यम् आत्मानमवधारयेत्। Avidya, ignorance, which is beginningless and indescribable, is known as a causal body. One should understand the Atman to be other than the 3 bodies. अविद्या जो है अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य मीन्स हमारी बुद्धि से परे है, हमारी बुद्धि से, समझ से बाहर है। अनिर्वाच्य। श्लोक नंबर 14। अविद्या, इग्नोरेंस विच इज बिगिनिंगलेस एंड इनडिस्क्राइबेबल। देखिए, हम सोचते हैं हमें वासना समझ आ सकती है, हमें समझ नहीं आ सकती वासना, क्योंकि समझ के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो बुद्धि है। एंड बुद्धि इज अ पार्ट ऑफ द सटल बॉडी। आई एम मेकिंग अ वेरी confusing statement, but be with me for 2-3 minutes. I will try to explain you what I'm trying to tell you. देखिए, हमारी जो समझ का ठेका है ना, वो दे रखा है भगवान ने बुद्धि को। जो समझ की फैकल्टी है वो आंख नहीं समझ सकती, नाक नहीं समझ सकती, जीभ नहीं समझ सकती। जीभ के माध्यम से बुद्धि समझ है। तो समझ जो है, इंटेलेक्ट जो है, वो माइंड का पार्ट नहीं है, वो बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बुद्धि का पार्ट। मीठा है, खट्टा है, खुशबू अच्छी है, बुरी है, ये बुद्धि कहती है। और बुद्धि को ज्ञान से समझ आती है, बुद्धि को पढ़ने से समझ आती है, बुद्धि को अनुभव से समझ आती है, बुद्धि को एक्सपीरियंस से समझ आती है। कोई चीज आपके लिए बड़ी अच्छी स्मेल है, किसी के लिए वो स्मेल बहुत गंदी है। किसी के लिए एक स्मेल टेस्ट बहुत टेस्टी है, किसी के लिए वो टेस्ट बहुत खराब है।
वो क्या है, उसका उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति नहीं, उसकी उसकी बुद्धि है। अफकोर्स स्वभाव से बुद्धि आती है, तो आपकी मेरी बुद्धि आपके अंदर ज्ञान पैदा करती है। अच्छा, परमात्मा क्या है, वासना क्या है, वो बुद्धि से परे है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द इंटेलेक्ट सबसे ग्रॉसेस्ट है ये बॉडी, सबसे स्थूल है ये बॉडी, उससे सूक्ष्म है मन, उससे सटल है बुद्धि, उससे सटल है वासना, और सटलेस्ट है आत्मा। सबसे सूक्ष्मतम है आत्मा, उससे ग्रॉस है वासना, उससे ग्रॉस है इंटेलेक्ट, उससे ग्रॉस है मन, और सबसे ग्रॉस है मैटेरियल चीजें, बॉडी। सो सटल बॉडी बॉडी को कॉम्प्रिहेंड कर सकती है, सटल बॉडी वासना को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। एक्सप्लेन, मेरी बॉडी आपकी बॉडी को समझ सकती है कि आपको पसीना आ रहा है, आपको थके हुए, मेरी आंख समझ सकती है। मेरी बॉडी आपके मन को नहीं समझ सकती। इस समय आपका मन क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो मेरी शरीर नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि आपके मन के भाव को समझ सकती, लेकिन मेरा मन आपकी बुद्धि को नहीं समझ सकता। जैसे मेरा शरीर आपके शरीर को एक जगह रोक सकता है, मेरा शरीर आपके मन को बाहर जाने से नहीं रोक सकता। The wall of the prison can control the body, but not the mind. So सबसे ग्रॉसेस्ट है बॉडी, उससे ज्यादा सटल है मन, उससे सटल है बुद्धि, उससे सटल है वासना, और सटलेस्ट है आत्मा। सो बुद्धि से अब आत्मा को, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान तो बहुत दूर है, अब वासना को भी नहीं समझ सकते। एक्सप्लेन करता हूं मैं। और एक बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ है, उसके अंदर 80 के उम्र में कुछ वासनाएं हैं, लेकिन वो अभी बच्चा वो वासना नहीं समझ सकता। अभी बच्चा जो जन्म लिया उसमें विवाह की वासना है, उसके अंदर विवाह की वासना है, लेकिन वो वासना अभी बच्चा नहीं समझ सकता, अप्रकट है, अनिर्वाची है, उसकी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए वासना को बुद्धि से आप नहीं समझ सकते। फिर किससे कोशिश कर रहे हैं? हम वासना के मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वासना का मैनिफेस्टेशन सब में थॉट आता है, तो अगर आप में थॉट आ रहा है व्यापार का, तो इसका मतलब आप में व्यापार की वासना। अब 40 साल के व्यक्ति हो, अब 40 साल के व्यक्ति हो और आप में वासना, आप में विचार आ रहा है बिजनेस का, ये कॉर्पोरेट बढ़ाने का, टर्नओवर ऊपर करने का, अपनी कंपनी को ब्रॉड करने का, अपनी कंपनी को नया नाम देने का, ब्ला 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 ब्ला, ये वासना है तो विचार आ रहा है। लेकिन आप में अभी वासना है स्पिरिचुअलिटी की 40 साल की उम्र में, लेकिन वो वासना अभी अप्रकट है, अभी मैनिफेस्ट नहीं है। इसलिए यू बिलीव मेरे में कोई इच्छा नहीं है गीता वीता पढ़ने की, मुझे कोई डिजायर नहीं है गीता पढ़ने की। जेन्युइनली यू बिलीव आप में डिजायर नहीं है, क्योंकि थॉट नहीं आ रहा, लेकिन आप में वासना हो सकती है भगवत गीता पढ़ने की। मे बी एट द एज ऑफ 50 you may get that desire to study भगवत गीता। जैसे मैं आई एम कमिंग बैक टू यू, जो आप 40-50 साल से हो, 50 साल के व्यक्ति हो, आज से 30 साल पहले आप में भगवत गीता पढ़ने की कितनी वास्ट डिजायर थी, थॉट थी। आप जब आज 50 साल के सपोज आप हो, जब आप 20 साल के थे, आप में कितनी इच्छा थी भगवत गीता पढ़ने की, वेदांत पढ़ने की। एंड इफ आई एम राइट यू विल से कोई थॉट भी नहीं था जी। लेकिन आज 50 के जब आप हो गए, आपकी प्रेडोमिनेंट डिजायर क्या हो गई है कि सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी गीता बंद मत करना, सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लेक्चर बंद मत करना। क्यों? अब वो वासना थी, लेकिन अभी तक वो अनमैनिफेस्ट थी। जब राइट टाइम आया तो मैनिफेस्ट होगी। बाय द सेम टोकन
बाय द सेम टोकन एज ऑफ 80 में आपकी जो वासना प्रकट होनी है, एज ऑफ 80 में आपके थॉट्स आएंगे, अभी वो अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य मीन्स हमारी बुद्धि से परे, हम सोच भी नहीं सकते। आई एम सॉरी टू गिव दिस आइडिया, आई एम नॉट गिविंग यू दिस आइडिया जस्ट टू शेक यू, बट आई एम गिविंग यू आइडिया। एज ऑफ 80 में आपकी वासना है व्हील चेयर में बैठने की, लेकिन वो वासना अभी क्या है? अनमैनिफेस्ट, अनिर्वाच्य, आपकी बुद्धि में भी नहीं है। तो जब राइट टाइम आएगा वासना थॉट में मैनिफेस्ट होगी। तो अब करेंगे ना, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। समझिए, अपने दिमाग के पुर्जे खोलिए, अपने दिमाग के थोड़े से पुर्जे खोलिए और सोचिए, जो सबसे हायर थॉट है आपके जिस्म जान में अभी, जो सबसे नोबलर हायर सटलर थॉट है आपके दिमाग में अभी, उस पे प्रयास करना शुरू कर दिया। वट एवर यू थिंक इज हायर, मटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, जो भी स्ट्रॉन्ग हायर सटलर थॉट है, आप उस थॉट पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। Now what will happen? आपकी वासना लेवल पे भी जो लोअर थॉट है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाए। आई रिपीट, ये लाइफ चेंजिंग आइडिया है। इफ यू एक्सेप्ट इट, यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ। आप अपने दिमाग के पुर्जे खोलिए, दिमाग को बोर्ड में लाइए, वर्किंग बोर्ड में सामने लाइए, ड्राइंग बोर्ड में लाइए अपने दिमाग को, पूछिए अपने आप से, आपके पास कौन कौन सी डिजायर्स, कौन कौन सी डिजायर्स हैं। यू हैव अ डिजायर टू अर्न मनी, यू हैव अ डिजायर फॉर अ फैमिली, यू हैव अ डिजायर फॉर अ प्रोफेशन, यू हैव डिजायर फॉर अ नेम, यू हैव डिजायर फॉर फेम, यू हैव डिजायर फॉर सो मेनी थिंग्स जो मैनिफेस्ट हो रही है। अनमैनिफेस्ट डिजायर तो अभी सामने पता ही नहीं। जैसे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को शादी की डिजायर अभी अनमैनिफेस्ट, 40 साल के आदमी के पास अभी 80 साल की उम्र की डिजायर अनमैनिफेस्ट है। सो आप अपनी डिजायर को जो सटलर है उस पर प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आपकी बेकार की नॉन एसेंशियल क्रॉस डिजायर अपने आप चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लकड़ी का पीस लीजिए, एक लकड़ी का पीस लीजिए, उसके अंदर काफी सारे स्क्रैचेस, काफी सारे घाव हैं। अब रेग मार लीजिए, सबसे गहरा जो घाव है लकड़ी के पीस में, स्क्रैच है, उस पर रेग मारना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप सबसे गहरे स्क्रैच पे रेग मारना शुरू करेंगे, जो पिद्दे 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 स्क्रैचेस हैं वो अपने आप दूर, फिर और गहरा स्क्रैच सामने आ जाएगा। सो अभी आपके पास, मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मेरे पास पता नहीं वासना कौन कौन सी, आई रियली डोंट नो। वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, नो बॉडी नोस, नो बॉडी नोस। आई नेवर इमेजिन कि आई विल कीप ऑन डूइंग क्लासेस लाइक दिस थ्रू जूम क्लासेस में। आज से 25 दिन पहले मुझे जूम मीटिंग का ऐप का नाम भी नहीं पता, और आज ये हो गया। तो वक्त के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। सो प्लीज अपने कॉन्शियस माइंड से, सटल इंटेलेक्ट से, अपने सटल बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा, सबसे श्रेष्ठ विचार है उस पर प्रयास करना शुरू कर दीजिए। छोटे 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 बेकार की वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आप रिलैक्स फील करेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग वासना राइट टाइम पे आई तो आपकी, क्योंकि बल्क ऑफ डिजायर ऐसे ही आपने कम कर दिया, तो आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। सो वासनास को हम सीधा हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज वासनास आर सटलर देन इंटेलेक्ट। लेकिन इंटेलेक्ट अभी प्रेजेंट वासनाओं में जो सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट है उस पर फोकस कीजिए। और दूसरा प्रश्न, दूसरा बात है, ये वासना अनादि है, अनादि है, कितनी है, आई हैव नो आइडिया। इसलिए वासना को बाल से सिंबलाइज किया जाता है, वासनाओं को बाल से सिंबलाइज किया जाता है। कितने बाल हैं? 4 1,03,0740। कैसे पता? गिन के देख लो। अकबर के दरबार में बीरबल को बुलाया, अकबर ने कहा, अकबर बताओ हमारे राज्य में कितने कौवे,
अकबर ने कहा बीरबल से बताओ हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल ने झट बोला 4370। अकबर ने कहा कैसे पता? बीरबल ने कहा गिन के देख लो। अकबर ने कहा गिना और कम निकले 4370 से कम निकले तो क्या महाराज दूसरे राज्य में शादी में गए होंगे। अच्छा ज्यादा निकले तो क्या हुआ? दूसरे राज्य से आए होंगे। स्टैटिस्टिक्स ऐसी होती है, यू कैन प्ले विद इट। हमारे पास बाल कितने हैं पता नहीं, बट बाल अनंत है, अनादि है। बाल अनादि हैं, कितने हैं पता नहीं, लेकिन जब गुरु के पास जाते हो आप, बालाजी में भी जाते तो कई लोग पूरे बाल कटवाते। जब गुरु के पास शिष्य जाता था तो अपने सारे बाल कटवा लेता था, कुछ बाल रखता, कुछ बाल रखता था और उस बालों पे भी गांठ मार देता। सारे बाल छोड़ दिए, कुछ बाल रख दिया और उस पर भी गांठ मार दी और गुरु के पास गए और पूछा, ज्ञान लिया, ध्यान लिया, सत्संग किया, पूजा करी, पाठ करा। गुरु के पास सिर्फ अध्यात्म ज्ञान की, तो सारी इच्छाएं छोड़ दी। तो ये जो पढ़ने की इच्छा है, ध्यान की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, प्रश्न की इच्छा है, सेवा की इच्छा है, ये भी इच्छा है, लेकिन इस पे भी आप फोकस करते थे। बाकी सारे डिजायर्स, कुछ बाकी सारी डिजायर्स आप निकाल देते, और जब वो वासना भी पूरी हो जाए तो उस वासना को भी काट देते हो। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल संन्यास। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। तो वासना अनिर्वाच्य, हमारी बुद्धि से परे, अनादि है। अनादि मीन्स कितनी है वी डोंट नो। कहां ले जाएगी आपकी वासना? जब आप आज से 60 साल पहले अपने छोटे से गांव में जन्म लिया था, उस समय आपकी सोच क्या थी? उस समय आपने सोचा भी नहीं था कि आज से 60 साल बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी। You had not even imagined in your wildest dream. लेकिन वासना थी, वासना थी, लेकिन वो अनमैनिफेस्ट थी, अनादि है। And then अविद्या के कारण वासना बनती क्यों है? Because of the ignorance. जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान आ जाए, हाईएस्ट वासना आ जाए, हाईएस्ट थॉट आ जाए, ब्रह्म विद्या आ जाए, सारी वासनाएं क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सारी वासनाएं खत्म हो जाती है। जैसे ही रोशनी आ जाए, अंधेरा खत्म हो जाता है। तो ये कारण शरीर जो है, स्थूल बॉडी ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी है, मन बुद्धि है। डेथ किसकी होगी? ग्रॉस बॉडी की होगी। डेथ किसकी होगी? सिर्फ फिजिकल बॉडी की होगी। सटल बॉडी और कॉजल बॉडी ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लेगी। कौन सा शरीर लेगी? सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कौन सा शरीर लेगी? जैसी आपकी वासना है, जैसा आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है। सो बॉडी जो है वो इफेक्ट है, बॉडी जो है इफेक्ट है, और शरीर मन बुद्धि क्या है? कॉज है। तो वासना कॉज है और शरीर मन बुद्धि उसका इफेक्ट है। तो ये निश्चित जान लो, आत्मा इन तीनों शरीरों से अन्य है। लास्ट लाइन पढ़िए, बस नंबर 14 कहता है, one should understand the atma to be other than these three bodies. So इन तीन बॉडी से आत्मा निर्लेप है। इसे कहते हैं मायान तलवार में, मायान तलवार में कोश कहते हैं। अगले पंचकोश आएंगे, मैं समझाऊंगा आपको पंचकोश। ये बेसिक्स है वेदांत का जी, ये बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स। वेदांत ट्रीटाइज में भी ये दे रहे हैं। वेदांत ट्रीटाइज के पहले 2 क्वेश्चंस में इसको चर्चा करी गई है, लेकिन दैट्स ऑल राइट। सो ये जो शरीर 3 शरीरों का बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ये उपाधि है। जैसे मयान तलवार के अंदर है, तलवार मयान के अंदर है, और तलवार मयान के अंदर होने के बावजूद भी मयान को टच नहीं करती।
निर्लेप है, उसमें कोई भी तलवार मायान को टच नहीं करती। ऐसे आत्मा इन तीनों लेयर्स के भीतर है और बाहर। जैसे आत्मा हवा है, ये तीनों लेयर गुब्बारे, बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, महंगा गुब्बारा, सस्ता गुब्बारा, अमीर गुब्बारा, गरीब गुब्बारा, तंदुरुस्त गुब्बारा, बीमार गुब्बारा, अमीर आदमी, गरीब आदमी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, काला, भूरा, सफेद, ये सब शरीर है, नाम रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। लेकिन आत्मा हवा सब में एक। जो ISBT के नीचे पुल में बैठा स्मैकिया है, उसके भीतर भी वही विराजमान प्रभु है, उसके भीतर भी वही विराजमान प्रभु है। और जो राम तीर्थ जैसे ब्रह्म ज्ञानी है, उनके अंदर भी वही आत्मा विराजमान है, तीनों शरीरों की उपाधियों से ऊपर है। श्लोक नंबर 15, अध्याय आत्मबोधा, श्लोक नंबर 15। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। From union with the five sheaths, the pure self Atman appears to be like them, just as a crystal appears blue when in contact with blue cloth. आदि शंकराचार्य कहते हैं ये विशुद्ध आत्मा पंच कोशों के तदात्म्य से, पंच कोशों के कनेक्शन से, वर्स नंबर 15, वर्स नंबर 15 चैप्टर आत्मबोधा, पंच कोशों, from the union with the five sheep, the pure self Atma appears to be like just a crystal appear blue when the contact with the blue cloth. Some simple example है, ये पानी हरा नजर आ रहा है तो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसकी जो कवर है वो हरा है। सिमिलरली ये जो शरीर मन बुद्धि जैसा होगा वैसा ही आत्मा भासेगी। इसकी आत्मा तो बड़ी परेशान है, इसकी आत्मा तो मुश्किल है। आत्मा न परेशान है, न सुखी है, न दुखी। आत्मा को आत्मा के लिए छोड़ दो, भगवान जी को भगवान जी के लिए छोड़ दो, क्योंकि भगवान जी का दूसरा नाम आत्मा। अहम आत्मा गुढ़ाकेशा सर्वभूतश्च यस्येका। मैं और आप आत्मा हो, लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को शिवेंद्र नागर मान के बैठा, अपने आप को एक नाम रूप लेके बैठा हूं। ये नाम रूप मेरा जो है ये रियल नहीं है, ये टेम्पररी है, चेंज हो जाए। अभी मेरा नाम टीचर है, मैं मार्केट जाऊंगा तो कस्टमर हो जाएगा, दुकान में कस्टमर हो जाऊंगा, और यदि मैं बस में बैठा तो पैसेंजर हो जाऊंगा, फ्लाइट में बैठा तो पैसेंजर हो जाऊंगा, हॉस्पिटल गया तो पेशेंट हो जाऊंगा। ये मैं नहीं हूं, पेशेंट मैं नहीं हूं, कस्टमर मैं नहीं हूं, मेरा नाम रूप है। किसी के लिए मैं चाचा, किसी मामा, फूफा, ताया, बुआ, पति, पिता, बेटा, कितने नाम रूप है मेरे। ये मेरे नाम रूप है, मैं नहीं हूं, और ये नाम रूप बदलने वाले हैं। कभी मेरा नाम पोता होता, नाता होता था, नाता नाती, नाता में कब तक था? जब तक नाना नानी थे, और जब नाना नानी नहीं रहे तो नाता भी खत्म। नाना नानी से नाता खत्म हुआ, नाती से नाता खत्म हुआ। ये नाता कब तक है? जब तक नाता है। तो हम सब लोग अपने आप को ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इतने इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है दुनिया। चंदा मरिए, तारे मरिए, साधो ये मुर्दों का, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ मर जाऊंगा, मर जाओ, क्या होगा? क्या होगा? फिर दोबारा आ जाओगे। किसी में हिम्मत नहीं है। मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया,
किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इसको खत्म कर सके। क्या कर पाओगे आप मैक्सिमम? इसको जला दोगे। क्या किया आपने? इसका नाम रूप बदला। तो आपके नाम रूप बदलते हैं। आत्मा जो है वो विशुद्ध आत्मा है। पंच कोशों के तादात्म्य से 5 कोशों के साथ जुड़ने के बाद आभास इन गुणों और ग्रहण कर लेता है। जैसे मणि नीले कपड़े के बाद वो नीली लगती है, क्रिस्टल जो है वो नीला लगता है जैसा उसने आवरण डाला। इसका एक मॉडर्न एग्जांपल दे देता हूं। शंकराचार्य के समय यदि उदाहरण होते तो शंकराचार्य जरूर उदाहरण दे देते। कई उदाहरण देते। शंकराचार्य के समय में मूवी होती ना, तो वो तो मूवी के बहुत उदाहरण, तो उनके उदाहरण उस समय के, तो जिन्हें समझना हमें कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आत्मा लगती है जैसे वो सिक है, वो हेल्दी है, वो बीमार है, वो ब्रिलियंट है नहीं। आत्मा निर्लेप है, उसका किसी से कोई भी नाता नहीं। इसका उदाहरण है कि एक लकड़ी का पीस है। दोबारा लकड़ी का उदाहरण देता हूं। और लकड़ी के पीस को मैं मैग्नेट के पास ले जाता हूं, चुंबक के पास। उस लकड़ी के पीस को जब मैं चुंबक के पास ले जाता हूं तो चुंबक को लकड़ी अट्रैक्ट नहीं करती। द मैग्नेट डजंट अट्रैक्ट, बांधता नहीं है लकड़ी को। समझिए, जितना मर्जी पावरफुल मैग्नेट हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल सुपर पावरफुल मैग्नेट हो, लकड़ी के सामने वो क्या है? ग्रहण नहीं करता, उसको अट्रैक्ट नहीं करता, उसको बांधता नहीं। अब मैं कीले लेता हूं और कीलों को मैग्नेट के सामने ले जाता हूं, अटक जाएंगे। Isn't it true? ठीक है, बात समझ में आई? अब कीलों को मैं लकड़ी के अंदर गाड़ देता हूं। कीलों को मैं लकड़ी के अंदर पूरा गाड़ देता हूं कि कीले नजर नहीं आ रही। उस लकड़ी के ब्लॉक के अंदर हेडलेस नेल है, पूरी के अंदर गाड़ दे। अब कीले नजर नहीं आ रही, ऊपर से फेविकॉल लगा के बंद कर दिया। अब ये लकड़ी का खाली पीस है, अब मैग्नेट के पास ले जाता हूं, जुड़ जाए। कमाल हो गया, लकड़ी को मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया। आपको लग रहा है लकड़ी को मैग्नेट ने आकर्षित कर लिया, इवन दो लकड़ी को मैग्नेट ने अपनी तरफ बांध लिया, फिर भी लकड़ी जो है मैग्नेट से जुड़ी हुई नहीं है। मुद्दे की बात आ गई। ये संसार बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है, बहुत आकर्षण है संसार, अट्रैक्ट करती है। और आत्मा को संसार अट्रैक्ट करता नहीं। संसार अट्रैक्ट करता है आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को और आपकी बुद्धि। द वर्ल्ड अट्रैक्ट्स योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट। और आत्मा और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट अज्ञान के कारण एक भाषा है नहीं, एक लग रहे। तब मैं पता नहीं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ पता नहीं क्या होना है, मेरी जिंदगी में क्या होना है। आप कभी नहीं मरोगे, आपका शरीर मरेगा। प्लीज समझिए, आप प्योर हो, इमैक्युलेट हो, स्वयं भू हो, आप अमृत से पुत्र हो, आप आत्म स्वरूप हो, आप निराकार ब्रह्म निर्वाण प्राप्त स्वरूप हो। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने आप को, मैं निमाना हूं, मैं वीक हूं, मैं दीन हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं बेचारा, मैं दुखिया हूं। और उसमें भी दोगले हम, दोगले, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। लेकिन आत्मा हमेशा निर्लेप है। तो संसार की मैग्नेट लकड़ी को नहीं फंसा सकती। संसार की मैग्नेट, संसार का आकर्षण, ये नाम रूप स्वाद रंग रूप आपके शरीर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके मन को फंसा सकते हैं। और ये 3 कीले हैं जो आत्मा में जुड़े।
वैराग्य के शस्त्र से इसको काटो, वैराग्य के शस्त्र से इसको काटो, और धीरे 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 निर्लेप हो। आप निमाने नहीं हो, वीक नहीं हो, लेकिन हम उसमें भी डुअलिटी रखते हैं। किसी के सामने तो बड़े कुछ डिफरेंट है, किसी के सामने बड़े खराब। ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप के सामने दुखदाई होते हैं। क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि दे वांट सम गुडीज फ्रॉम द ओल्डी गोल्डीज, कुछ मिल जाएगा। रॉन्ग है, लेकिन करते हैं। क्या है? बुरा बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? गुजारा ही नहीं हो रहा। फैक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम बहुरूपी हैं। बचपन में दूरदर्शन में एक प्ले आया था, उस प्ले के एग्जाम्पल के साथ मैं विराम करूं। बचपन में एक प्ले आया था, नाम नहीं मुझे पता, दूरदर्शन में उस समय आते थे। और एक एंटरटेनमेंट था दूरदर्शन, और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। और रात को जब पिक्चर आती थी, संडे रात को जब पिक्चर आती थी, सुबह सुबह जब स्कूल जा रहे होते, सारी चर्चा उसी पे होती थी, पिक्चर देखने, पिक्चर कैसी थी, पिक्चर कैसी थी। क्योंकि सबकी टोटल वासना पिक्चर की बड़ी स्ट्रांग थी। आज से 40 साल पहले टोटल वासना हमारी बड़ी स्ट्रांग थी। उसका इफेक्ट आज कितना है? हाउ मेनी मूवीज यू कैन वॉच। जब इलेक्शन होते थे तो बड़ा मजा आता था रिजल्ट का। पूरे दिन उस समय बैलेट बॉक्स में इलेक्शन होते थे, और रिजल्ट आते आते 3 दिन लगते थे, और 3 दिन रोज 12 घंटे मूवी आती थी, और बड़ा मजा आता था। इलेक्शन में नहीं, मूवी देखने में, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वासना क्या थी? मूवी की। आज कितनी मूवीज देख सकते हो आप? सो आपकी वासना ने आपको दी। तो स्टोरी है वो अलग है। तो स्टोरी है नाटक के दूरदर्शन में। तो नाटक है एक परिवार में, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। एक घर में लड़की वाले लड़का देखने आ रहे। तो इमेजिन कीजिए, घर सजाया हुआ है और लड़की वाले आ रहे हैं लड़के को देख। तभी फोन आ जाता है सीए का कि तुम्हारे घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तुम्हारे घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी ना। टोटल कंफ्यूजन। लड़की वाले की जगह एकदम पता चल रहा है कि लड़की वाले थोड़ी देर आ रहे, वो आ रहे इनकम टैक्स वाले। तो घर पे आए, थे वो लड़की वाले, लेकिन इन्होंने सोचा इनकम टैक्स वाले आ गए। तो इनकम टैक्स वालों ने पूछा, हाँ जी आपका बेटा क्या करता है? थे वो लड़की वाले, इन्होंने सोचा इनकम टैक्स वाले, उन्होंने बेटा क्या करता है? सर बिल्कुल निकम्मा, कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है। मैंने सोचा दुकान भी, उधार की दुकान है जी, किस्तें जमा नहीं कर पाए अभी तक, दुकान का बुरा हाल है, पेपर देख लीजिए, वो भी किस्तों में नहीं जमा कर पाए। अच्छा आपकी फैक्ट्री है? भाई की है जी, हमारी कहाँ? अच्छा आपका मकान लिटिगेशन में फंसा हुआ है। थे लड़की वाले, इन्होंने सोचा इनकम टैक्स वाले, चले गए। थोड़ी देर बाद ओरिजिनल इनकम टैक्स वाले आए, इन्होंने सोचा कि लड़की वाले आए। तो पूछा लड़का क्या करता? महाराज जी ऐश करता है, बहुत ही कमाई करता है, गिनने का टाइम नहीं है। मकान दुकान एक नहीं कि 3 और है, पीछे गोडाउन भी है, बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा मैंने सुना है आपकी फैक्ट्री 4 है जी। ना हम क्या कर रहे हैं? Why I'm bringing this whole stupid story to drive on the point. हम बहुत ही डिफरेंट है। किसी के सामने हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हाल। किसी के सामने ऐश हो रही है, ऐश। तो ये दोगलापन हटाओ, ये बहुरूपियापन हटाओ। ये नहीं कि आप सबको बताने की जरूरत है मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम ब्रह्मस्मि। नो, डोंट ट्राई। पीपल विल से कुक्कू हो गया। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुक्कू। कुक्कू मींस थोड़ा सा क्रेजी हो गया। सच ये है, ये संसार मन बुद्धि चित्त अहंकार का जमावड़ा है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड इंटेलेक्ट एंड द ग्रॉस बॉडी। संसार जो है वो आपको अट्रैक्ट करता है।
ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हेडलेस नेल है और ये आत्मा पे युक्त हो रखी है और संसार को अट्रैक्ट करिए। तो वैराग्य के हैमर से, वैराग्य के स्क्रू ड्राइवर से, प्लायर से, वैराग्य के प्लास से, वैराग्य के प्लायर से इसको धीरे 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 निकालिए। यू विल रीच योर ओरिजिनल नेचर विच इज इमैक्युलेट। ये श्लोक को भी मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इसमें मुझे एक चार्ट देना आपको, और वो कल चार्ट में दूंगा। तो आई विल एक्सप्लेन यू ये व्हाट इज दिस पंचकोशा। मैं पंचकोशा पे अभी कोई आपको एक्सप्लेनेशन दी। टुमारो व्हेन वी विल मीट वी विल डिस्कस दिस वर्स अगेन। With this we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti